हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द a tank in 9 and 3/8 hour. The tap of larger diameter take 10 hour less than the smaller one to fill the tank. Separately find the time in which each tap can separately fill the tank. ठीक है, क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ। एक जो टैंक है हमारे पास, इस तरीके से एक टैंक ले लिया हमने। ठीक है, अब इस टैंक में जो फिल करते तो दो टैप है, एक तो है स्मॉलर टैप स्मॉलर डायमीटर का और एक है लार्जर डायमीटर का टैप। ठीक है, इस तरीके से अब जो ये टैंक ये टैप जो है इस टैंक को फिल कर देता है। ठीक है, तो वो टाइम कितना लेता है, वो लेट करते हैं एक्स आर लेता है। ठीक है, और जो लार्जर डायमीटर का टैप है वो इस टैंक को फिल करने में जो स्मॉलर टैप है उससे कितना टाइम लेता है, 10 आर लेस। ठीक है, मतलब 10 आर कम टाइम लेता है। ठीक है, फिल द टैंक। और जो दोनों टैप मिलकर फिल करते हैं तो वो कितना टाइम लेते हैं, 9/3 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 75/8 आर। ओके, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द टाइम टेकन by a smaller tap ओके। तो ये हो जाएगा आपका एक्स आर एंड द टाइम टेकन बाय अ लार्जर टैप, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 10 आर। क्लियर? ठीक है, अब यहां पे हमें निकालना है कि ये 1 आवर में कितना फिल करता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ टैंक ठीक है, पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय स्मॉलर टैप क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप, तो ये आ जाएगा 1/x। ठीक है, नॉट आर। तो ये मतलब 1 आवर में कितना फिल कर देता है, 1/x पार्ट इस पूरे का। ठीक है, एंड पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप, तो ये आ जाएगा 1/x माइनस 10। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे जो टैप है स्मॉलर और लार्जर, ठीक है, जो दोनों टैप्स हैं तो ये जो दोनों हैं मिलकर मतलब 75/8 आवर में इस टैंक को फिल कर देते हैं। अगर हम बात करें 1 आवर की तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 8/75 हो जाएगा। ये 1 आवर में कितना फिल करता है, 1/x पार्ट टैंक का, और ये 1 आवर में कितना फिल करता है, 1/x माइनस 10 पार्ट। ठीक है, और दोनों मिलकर कितना फिल करते हैं, 8/75। ठीक है, ये जैसे 75/8 है ना, तो 1 आवर का निकालेंगे तो 8/75 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस 10। ठीक है, x माइनस 10 ऊपर आ जाएगा एंड प्लस x और इजिकल टू 8/75। क्लियर है? अब उसके बाद देखो इसे इरेज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस 10 हो जाएगा। 2x माइनस 10 इक्वल टू, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 75 कैसे मल्टीप्लाई होगा, 8 कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं 75 मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 8 से। 8 मल्टीप्लाई x माइनस 10। क्लियर? तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x का मल्टीप्लाई 75 से करना तो 150x हो जाएगा। फिर 75 पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 हो जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 8x का x से करेंगे तो 8x स्क्वायर एंड माइनस 80x। क्लियर? अब ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 8x स्क्वायर माइनस 80x। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो किसका हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा 150x और माइनस का 750 इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर, अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -230 आ जाएगा। हाँ,
230x माइनस 75 इजिकल टू 0। ठीक है, यहाँ पे सॉरी हमने इसको ट्रांसपोज किया तो प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करने पर जो 8 और 75 को मल्टीपल है वो आना चाहिए। ठीक है, तो 8x स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख देते हैं 200x माइनस 30x। ठीक है, प्लस 750 इजिकल टू 0, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही रिजल्ट आएगा जो 8 का मल्टीप्लाई 750 से करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आप यहाँ देख रहे हो, इसमें से हम जैसे कॉमन लेते हैं तो 8 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में आएगा x माइनस 25। ठीक है, 25 8 से कितना होता है 200 होता है, एंड माइनस इसमें से क्या कॉमन है आपका, इसमें से कॉमन जो आएगा आपका, तो यहाँ से 30 कॉमन आ जाएगा और अंदर आएगा आपका x माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 25 एंड 8x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 25 एंड x इक्वल टू माइनस 30 सॉरी 30 बाई कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15/4 हो जाएगा, 15/4 हो गया इसको कैंसिल करने के बाद। अब यहाँ आप देखो जैसे 15/4 है, अगर मैं इसको इसमें डिवाइड करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो जैसे 4 का डिवाइड 15 में करता हूँ तो 4 3 जा 12। ठीक है, और 5 माइनस 2 3 0, 5 4 जा सॉरी 4 7 जा 28, 28 आ जाएगा, ये 3.7 और ये कितना आ जाएगा 2 0 4 5 से 20 3.75 बार आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 3.75 बार आ रहा है। अब मान लो कि स्मॉलर टैंक जो है उसको टाइम लग रहा है 3.75, तो यहाँ पे लार्जर जो है वो उससे 10 और लेस ले रहा है, तो आप अगर लार्जर टैप का टाइम निकालोगे तो इसको माइनस करोगे तो किस में आएगा, रिजल्ट आपका माइनस में आएगा, तो ये क्या है आपका, ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो आपका टाइम हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा x इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो अब आपको क्या लिखना है, अब हम यहाँ लिखेंगे thus the time taken by a smaller tap, कितना आ जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 25, तो 25 बार आ जाएगा। ठीक है, एंड द टाइम टेकन बाय अ लार्जर टैप, ये कितना आ जाएगा आपका 25 में से 10 माइनस करोगे तो 15 आवर। क्लियर, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है 2 ट्रेन है, एक है आपकी पैसेंजर ट्रेन और एक है आपकी एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। okay, and the speed of express train given है, an express train take 1 hour less than the passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore if the average speed of the express train is 11 km per hour more than the पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से कितनी ज्यादा है 11 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 132 किलोमीटर। ठीक है, अब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये हमको लेना है। अब देखो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो पैसेंजर ट्रेन है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो एक्सप्रेस ट्रेन से 1 आवर जो है ज्यादा लेती है, या आप यूं कह सकते हो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर जो है कम लेती है, लेस लेती है। तो
हमें फाइंड आउट करना है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पे लेना क्या है, हमें टाइम लेना है। तो पहले क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, फिर क्या आएगा, स्पीड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे से अगर हम बात करें, दो ये टू ट्रेन है, अब टाइम कौन ज्यादा लेगा, पैसेंजर ट्रेन टाइम ज्यादा लेगी क्योंकि इसकी स्पीड कम है, तो इसलिए हम पहले क्या लेंगे, पैसेंजर ट्रेन लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हमारे पास 132 और स्पीड हमारी कितनी है यहाँ पे x, ठीक है। और अब हम बात करते हैं एक्सप्रेस ट्रेन की। तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो ये भी कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस 132 किलोमीटर और इसकी स्पीड कितनी है x + 11, ठीक है। और ये जो कितना टाइम ज़्यादा लेती है इससे, तो माइनस करेंगे 1 आवर, ठीक है। ये जो है ये वाली ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन जो है इससे कितना ज़्यादा ले रही है, 1 आवर मोर, ठीक है। तो अब इक्वल में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे x और ये आ जाएगा आपका x + 11, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 132 का, 132 मल्टीप्लाई में x आ जाएगा एंड प्लस 132 मल्टीप्लाई 11 माइनस 132x इक्वल टू 1। तो यहाँ से 132x कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा आपका x² प्लस में 11x आ जाएगा और इक्वल में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 22, 2 11 3 33 और 2 35 5 3 11 1 11 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। 1452 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम इसे लिखेंगे x² प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर करना है तो x² ये कितना हो जाएगा, प्लस में 44x माइनस 33x और माइनस 1452 इक्वल टू में 0। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या 1452 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। 44 का मल्टीप्लाई 33 से करते हैं, 3 4 से 12 2 कैरी 1 3 4 से 12 और 1 13 हो जाएगा। फिर इसका भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो 132 ही आएगा। तो इसको ऐड करते हैं 2 3 2 5 4 1, यहाँ पे कितना आ गया 1454। तो यहाँ पे भी देखो आपके पास 1452 है, तो दोनों 50 यहाँ पे 2 लिखना था 52, तो दोनों क्या है यहाँ पे वैल्यू सेम है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या कॉमन आ गया, इसमें आपका कॉमन आ जाएगा x प्लस में, यहाँ x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या जाएगा x प्लस में 44, यहाँ पे माइनस 33 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपका x प्लस में 44 इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आपका x प्लस में 44, तो x प्लस 44 बाहर ले लेंगे, आ जाएगा x माइनस में 33 इक्वल टू में 0। अब यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 44 हो जाएगी और ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी ये प्लस का 33 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है स्पीड तो जो है वो नेगेटिव तो होती नहीं है, ठीक है। स्पीड लिख दो आप, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 33। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना था, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो हम लिखेंगे 10 द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन (33 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। अब क्या करना है आपको, 33 में 11 प्लस करना है तो कितना हो जाएगा ये 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। फिर से एक बार समझ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन से कितनी ज्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर। और टोटल डिस्टेंस आपको दिया है 132 किलोमीटर, टाइम स्क्वायर का तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो है पहले हम पैसेंजर ट्रेन की वो टाइम लेंगे तो 132 अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्सप्रेस का टाइम लेंगे तो 132 अपॉन एक्सप्रेस में 11 आ जाएगा। ये कितना ज्यादा टाइम लेता है, 1 आवर ज्यादा लेता है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आवर आएगा, ठीक है। एलसीएम लेना, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा x प्लस में 11, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, कैंसिल करने के बाद आपके पास आएगा x² प्लस में 11x इक्वल टू में 1452। फिर इसके आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, तो 44x माइनस 33x हो जाएगा, फिर कॉमन लेना और x की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगी 33। तो और स्पीड जो है आपकी नेगेटिव तो होती नहीं है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो हम ले नहीं सकते x की वैल्यू माइनस 44, तो x की वैल्यू हम कितनी लेंगे 33। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, द स्पीड ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन, 10 द स्पीड ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन कितना आ जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 44 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर हैं,
एक लार्जर स्क्वायर लेंगे, एक स्मॉलर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। जैसे ये हमने ले लिया लार्जर स्क्वायर एंड दिस इज ए स्मॉलर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी साइड ऐड कर लेते हैं। जैसे मैंने इसकी साइड ले ली x और इसकी साइड ले ली मैंने y ले ली, ठीक है। तो सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले ऐड करते हैं। लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर x meter and the side of smaller square is y meter, ओके। तो ये हो गया हमारा x मीटर एंड ये हो गया हमारा y मीटर। तो अगर एरिया यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहले बात करते हैं लार्जर स्क्वायर की, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्मॉलर की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा आपका? वाई स्क्वायर। और इनका सम कितना है? द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपकी 1 हो जाएगी। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर, ठीक है। तो इनका पैरामीटर लेना है। पैरामीटर ऑफ ए लार्जर स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस में पैरामीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना गिवन है हमारे पास? 24 मीटर। तो यहाँ आ जाएगा आपका 24 मीटर, ठीक है। पैरामीटर ऑफ ए लार्जर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 4 इंटू साइड होता है तो ये 4x हो जाएगा, माइनस पैरामीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? ये भी 4 इंटू साइड होता है तो ये आ जाएगा 4y आ जाएगा, इक्वल में कितना आएगा आपका? 24, ठीक है। इन दोनों में जो कॉमन है आपका 4 कॉमन के अंदर आएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू में 24, और 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इसका कितना आया आपका? x माइनस वाई इक्वल में आया 6, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपकी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इसको पुट करना है। तो हम यहाँ पे x को निकाल लेते तो ये आ जाएगा आपके पास 6 प्लस में y। तो इक्वेशन 2 हो गई है आपकी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 को लेंगे तो यहाँ पे आप 1 इक्वेशन जो है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 468 है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 6 प्लस में y का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 6 प्लस वाई, x की जगह पे हमने पुट किया 6 प्लस में y, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ओपन करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको? 36 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ये कितना हो जाएगा? या आप इसको यू भी लिख सकते हो, y प्लस में 6, y प्लस 6 इस तरीके से लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट होंगे। तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 6 टू 12y प्लस 6 6 36 प्लस वाई स्क्वायर, और ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 468 इक्वल टू में 0, ठीक है। वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 2y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 12y हो जाएगा, और इसमें से क्या करना है आपको? 36 माइनस करना है। तो 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, और 6 माइनस 3 और 432 आ जाएगा, क्लियर है। इक्वल टू में कितना आएगा आपका? 0 आएगा। तो 2 से फिर डिवाइड कर देते हैं इसको, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, अंदर आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y, और माइनस ये कितना आ जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 216 हो जाएगा। इक्वल टू में कितना आएगा आपका? 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 ये आ जाए इक्वेशन बन जाएगी आपकी वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस 216 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है? स्प्लिट करना है इसे, तो इसको रेस कर देते इतना। देखो अब हमें इसके क्या करना है? फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू में 0, ठीक है। इसका फैक्टर करेंगे। अब यहाँ पे इसके फैक्टर जो करने हैं इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि हमें प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए? माइनस का 216 आया, प्लस माइनस करने पे आना चाहिए प्लस का 6y, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा जैसे 18 का 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो करके देखो, 2 8 जा 16, 6 1 2 1 जा 2 3 आ जाएगा ये, सॉरी हाँ 2 8 जा 16, 6 1 2 1 जा 2 3 आ जाएगा, और उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 1, तो 6 8 प्लस में 3 कितना आ जाएगा आपका? 11 का 1 और 1 2, तो 216 आ गया। तो आपका फैक्टर क्या बना? वाई स्क्वायर प्लस में 18y माइनस 12y, ठीक है। यहाँ पे माइनस का लेना है क्योंकि 6y ग्रेटर है,
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला हम जो है लार्जर लेंगे, तो -216 इक्वल टू में 0, ठीक है। इक्वल में 0 आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आपका y कॉमन है, तो y प्लस में 18 आ जाएगा। इसमें क्या कॉमन है आपका माइनस, तो यहाँ से हमारा y कॉमन आया तो y प्लस में 18, यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा 12 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस y प्लस में 18 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू में 0, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है आपका y प्लस 18 और y माइनस 12 आ जाएगा इक्वल टू में 0। तो y की वैल्यू एक आएगी आपकी माइनस का 18 और एक y की वैल्यू क्या आएगी आपका 12 आएगा, ठीक है। आपको पता है कि जो जो हमारे पास लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, साइड जो होगी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए y की वैल्यू -18 नहीं होगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है। अब y की वैल्यू 12 होगी तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना था। देखो एक तो लार्जर स्क्वायर एक स्मॉलर स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी थी, तो स्मॉलर स्क्वायर की साइड तो हमारे पास 12 आ गई, तो लार्जर की क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो 2 में पुट करेंगे इक्वेशन x इज इक्वल टू में 6 प्लस में, अब y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 12 है, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 10 द साइड ऑफ ए लार्जर स्क्वायर, 10 द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना आ गया आपका 18 मीटर, इज 18 मीटर लिख दो आप, इज 18 मीटर एंड द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज कितना है 12, तो 12 मीटर, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।